आत्मानुशासन की शक्ति बहाना बनाना छोड़ दे। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो में देखेंगे। तो आत्मानुशासन की शक्ति कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, वो इस वीडियो में देखेंगे। चैप्टर नंबर 2। दूसरे आपसे जितनी उम्मीद करते हैं उससे ऊंचे पैमाने पर अपना मूल्यांकन करें। कभी भी बहाना न बनाइए, कभी भी खुद पर दया ना करें। अपने प्रति कठोर और बाकी सबके प्रति दयालु रहे। ऐसे हेनरी वर्ड बीचर 19वीं सदी के ईसाई धर्मगुरु कहते हैं। चरित्र का विकास मानव जीवन का महान लक्ष्य है। चरित्रवान और गरिमाए व्यक्ति की छवि बनाने की आपकी क्षमता सामाजिक और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धि है। रेत विल्डो एमर्सन ने लिखा था, आपके लिए किए गए कार्य इतनी तेज आवाज में बोलते हैं कि मुझे आपका कहा एक भी शब्द सुनाई नहीं देता। आप जो भी है, यानी आपका सबसे मूल चरित्र व आपके जीवन भर के सभी चयनों निर्णयों का महायोग है। जब भी आपने सही चयन किया और अपने जानकारी के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कार्य किया तो उससे आपका चरित्र दृढ़ हुआ और आप बेहतर बने। इसका विपरीत भी सच है। जब भी आपने समझौता किया, आसान राह चुनी या जानबूझते हुए गलत कार्य किया तो आपका चरित्र और व्यक्तित्व कमजोर हुआ। महान सद्गुण चरित्र व्यक्ति में प्राय बहुत से सद्गुण या जीवन मूल्य होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं: साहस, करुणा, उदारता, संयम, लगन और मित्रतापूर्ण स्वभाव। इनमें से कुछ पर हम खंड 3 में बातचीत करेंगे। बहरहाल चरित्र की शक्ति और गहराई के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का अर्थ है स्वयं और दूसरों के साथ पूरी तरह से सत्य की राह पर चलना। आपकी सत्यनिष्ठा के स्तर से आपकी चारित्रिक गुणवत्ता का जितना पता चलता है उतना किसी दूसरे गुण से नहीं चलता। एक प्रकार से सत्यनिष्ठा का जीवन मूल्य अन्य सभी जीवन मूल्यों की गारंटी है। जब सत्यनिष्ठा का स्तर ऊंचा होता है तो आप अपने साथ ज़्यादा ईमानदारी होते हैं। तब आप उन जीवन मूल्यों के अनुरूप जीते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं। बहरहाल चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए जबरदस्त आत्मानुशासन की जरूरत होती है। हर परिस्थिति में हमेशा सही कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। काम करने, आसान रास्ते चुनने या अल्पकालीन लाभ की खातिर काम करने के प्रलोभन से बचने के लिए आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति दोनों की जरूरत होती है। इंसान का पूरी जीवन ही एक परीक्षा है। इंसान का पूरा जीवन एक परीक्षा है जिसमें यह परखा जाता है कि आप वास्तव में किस मिट्टी के बने हैं। बुद्धिमत्ता अध्ययन और चिंतन के सहारे एकांत में विकसित होती है, जबकि चरित्र दैनिक जीवन के व्यवहार और समझौते के लिए ललचाने वाली परिस्थिति में ही विकसित किया जा सकता है, क्योंकि वही आप विकल्पों और प्रलोभन के बीच चयन करने और निर्णय लेने के लिए विवश होते हैं। चरित्र की परिधग जब आप दबाव में होते हैं, जब आपको इस या उस रास्ते को चुनने की जीवन मूल्य के अनुसार जीने या समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है, तब आपका सच्चा चरित्र प्रकट होता है। एमर्सन ने कहा था, अपनी सत्यनिष्ठा की सुरक्षा किसी पवित्र वस्तु की तरह करें। आपके मस्तिष्क की सत्यनिष्ठा जितनी पवित्र कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। आप चयन करने वाले प्राणी हैं। आप लगातार चयन करते हैं, या तो इस दिशा में या उस दिशा में। आप जो भी चयन करते हैं उससे आपके सच्चे जीवन मूल्य और प्राथमिकताएं पता चलती हैं। हर पल आप उसी को चुनते हैं जो आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा मूल्यवान लगता है। कम महत्वपूर्ण या कम मूल्यवान चीज़ों को आप कभी नहीं चुनते। प्रलोभन न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलने और त्वरित लाभ घटक से आपको बचाने वाली एक ही ढाल है, और वह है आपका चरित्र। पूर्ण चरित्र विकसित करने का एक ही तरीका है। जब भी सही और आवश्यक कार्य के बजाय आसान और त्वरित लाभ वाले कार्य करने का प्रलोभन सामने आए तो ऐसे हर स्थिति में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। चारित्रिक विकास।
अरस्तु ने लिखा था, समाज का सारा विकास बच्चे के चरित्र विकास से शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में प्रगति तभी प्रारंभ होती है जब आप जीवन मूल्य सीखते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। जीवन मूल्य सीखने के 3 उपाय हैं: निर्देश, अध्ययन और अभ्यास। आइए इनमें से प्रत्येक को ज़्यादा करीब से देखते हैं। अपने बच्चों के जीवन मूल्य सिखाएं। बच्चों को जीवन मूल्य सिखाना माता पिता का प्रमुख दायित्व में से एक है। उन्हें धैर्यपूर्वक बार बार समझाने और सीखने की ज़रूरत होती है। केवल एक बार सिखाना ही काफ़ी नहीं होता। जीवन मूल्य और उस जीवन मूल्य के अनुरूप जीने के महत्व को पूरी स्पष्टता से समझना चाहिए। माता पिता को केवल उदाहरण ही नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी जीवन मूल्य की अवहेलना करने के परिणाम भी स्पष्ट कर देनी चाहिए। जैसे सच बोलने के उदाहरण के साथ साथ इसका विपरीत यानी झूठ, अर्ध सत्य बोलने के उदाहरण भी देने चाहिए। रॉकफेलर परिवार के बच्चों को बचपन से आर्थिक जीवन मूल्य सिखाए गए थे। हालांकि उनके पिता अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन बच्चों को जेब खर्च पाने के लिए काम करना पड़ता था। फिर उन्हें वो पैसा खर्च करना सिखाया जाता था, कैसे बचाए, कितना दान दे और कितना निवेश करें। परिणाम यह हुआ कि वे बच्चे आगे चलकर सफल व्यवसायी और राजनयिक बने। दूसरी ओर अमीर परिवारों के अन्य अधिकांश बच्चों में बहुत कम आर्थिक अनुशासन नजर आया। जिन जीवन मूल्यों की आप सराहना करते हैं उन अध्ययन करें। जीवन मूल्यों का गहन अध्ययन करते समय आप उन्हें सीखते भी हैं। एकाग्रता का नियम कहता है, आप जिस पर विचार करते हैं वह आपके जीवन में बढ़ जाता है। यानी जब अपनी प्रिय जीवन मूल्य वाले लोगों की जीवन पढ़ते हैं और इसके बाद उनके व्यवहार तथा जीवन के बारे में सोचते हैं, तो वे जीवन मूल्य आपके मन की गहराई में पहुंच जाते हैं। जब आपके अवचेतन मन में इन जीवन मूल्यों की प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो फिर यह आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। जब मैं वैसी स्थिति आती है, आप खुद ब खुद उन जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, सैनिकों को प्रशिक्षण देते समय उन्हें साहस, आज्ञा पालन, अनुशासन और अपने साथियों की सहायता करने के महत्व की कहानियाँ लगातार बताई जाती है। इन कहानियों को वे जितना ज़्यादा सुनते, इन पर जितनी ज़्यादा बातचीत करते हैं और इनके बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, ये उनके अवचेतन में उतनी ही ज़्यादा गहराई तक उतर जाती है। प्रोग्रामिंग जितनी ज़्यादा गहराई होगी, वास्तविक युद्ध के दबाव में उन जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने की उतनी ही ज़्यादा संभावना रहेगी। जैसा कि रोम के समदर्शी दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, परिस्थितियाँ इंसान को नहीं बनाती, वह तो केवल उसके वास्तविक स्वरूप को उसके सामने प्रकट करती है। जॉर्ज वाशिंगटन अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। एक अवसर पर उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने चेरी का पेड़ काटा है। इसी सुर में अमेरिका के संस्थापक पितामह ने लिखा था कि हम स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करके अपने जीवन, अपनी संपत्ति और अपने सम्मान को दांव पर लगाते हैं। अपनी पुस्तक ट्रस्ट दी सोशल वाइमर्स एट द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी में दार्शनिक फ्रांसीसी फुकुयामा ने बताया कि संसार के समाजों को 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, उच्च विश्वास वाले समाज और कम विश्वास वाले समाज। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक विश्वास वाले समाज में सत्यनिष्ठ की सबसे ज़्यादा कदर होती है, उसका सबसे ज़्यादा सम्मान होता है और उसे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे समाज में कानून का सबसे ज़्यादा पालन होता है और ये स्वतंत्र और समृद्ध होता है। बहरहाल कम विश्वास वाले समाज में निरंकुशता, चोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। ऐसा हर समाज बिना अपवाद के अप्रजातांत्रिक और गरीब होता है।
विश्वास की कुंजी। विश्वास से मानवीय संबंधों को पोषण मिलता है। जहाँ लोगों के बीच आपसी विश्वास ज़्यादा होता है, वहाँ आर्थिक गलत गतिविधि फूलती और सभी के लिए अवसर मौजूद रहते हैं। दूसरी ओर जहाँ विश्वास कम होता है, वहाँ चोरी, भ्रष्टाचार से बचने के प्रयास में आर्थिक संसाधन बर्बाद होते हैं। चरित्रवान व्यक्ति समाज में उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। जब आप स्वयं को शांत, सकारात्मक, सत्यवादी और चरित्रवान समझते हैं तो आप ज़्यादा दृढ़ता और शक्ति के साथ व्यवहार करते हैं। दूसरे लोग आपका ज़्यादा सम्मान करते हैं। आपको महसूस होता है कि स्वयं पर और स्थिति पर आपका नियंत्रण है। आपका आत्मा सम्मान इस तरह परिभाषित होगा कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं, लेकिन यह इससे बढ़कर है। आप खुद को जितना ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानते हैं, आप उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे। जब आप खुद को सचमुच महत्वपूर्ण और योग्य मानेंगे तो आप दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वे भी महत्वपूर्ण हो। आप खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं और अपना ज़्यादा सम्मान करते हैं। आप अपने और दूसरों के बारे में खुशी महसूस करते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों को भी उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरे भी आपको उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके चरित्र को ढालने में रोल मॉडल्स की अहम भूमिका होती है। आप किसी व्यक्ति और उसके गुणों की जितनी ज़्यादा कदर करते हैं, चेतन और अचेतन दृष्टि से उसके जैसा बनने के उतनी ही ज़्यादा प्रयास करते हैं। इसीलिए इस बारे में स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। सही कार्य करें। अनुशासन और इच्छा शक्ति पर आधारित चारित्रिक विकास के लिए दीर्घकालीन सोच अनिवार्य है। अपने व्यवहार के दीर्घकालीन परिणामों के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचते हैं, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि आप अल्पकाल में भी सही कार्य करेंगे। इसलिए आपको जब भी कोई चुनाव करना हो या निर्णय लेना हो तो हमेशा यह जादुई सवाल पूछिए, यह महत्वपूर्ण है क्या? आप जिस बारे में सोचते हैं वह बढ़ता है। एक पुरानी कहानी है। मेरे कंधों पर दो भेड़िए बैठे हैं। एक कंधे पर काला और भेड़िया है जो लगातार मुझे गलत चीज़ों करने और कहने के लिए उकसाता है। मेरे दूसरे कंधे पर सफ़ेद और अच्छा भेड़िया है जो मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए लगातार प्रोत्साहन करता है। एक श्रोता ने बूढ़े से पूछा, इनमें से किस भेड़िए की आप ज़्यादा पकड़ होती है, आप पर ज़्यादा पकड़ होती है? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, जिसे मैं पोषण देता हूँ। इस बात को डबल ध्यान से सुनिए। एक श्रोता ने बूढ़े से पूछा, इनमें से किस भेड़िए की आप पर ज़्यादा पकड़ होती है? बूढ़े ने जवाब दिया, जिसे मैं पोषण देता हूँ, यानी जिसे बार बार आप सोचते हैं वह बढ़ता जाता है। वो भेड़िया नकारात्मक हो या सकारात्मक का हो। एकाग्रता के नियम के अनुसार आप जिस भी चीज़ पर विचार करते हैं वह आपके जीवन में बढ़ती है। 3 लोगों, चाहे वे जीवित हो या मृत, के नाम लिखिए। गलत हो ये लाइन। ऐसी स्थितियों को पहचानें जिनमें आप सबसे ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हो या जिनमें आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जैसा महसूस करते हो जो आप संभवतः बन सकते हैं। किन स्थितियों में आपको आत्मसम्मान और आत्ममहत्व का सबसे ज़्यादा एहसास होता है? यदि आप हर मायने में उत्कृष्ट हो तो आप आज से कितना अलग व्यवहार करेंगे? आप क्या चाहेंगे कि लोग किस एक गुण के लिए आपको याद करें? आप इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं? वो कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें आपको ज़्यादा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभ्यास करना चाहिए? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम
आत्मा अनुशासन शक्ति बहाना बनाना छोड़ दे बुक का चैप्टर 2 देखे हैं। लेखक ब्रायन ट्रेसी है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।